दोस्तों नमस्कार। गुजरात में जो पुल टूटा है और जिस तरह से 150 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और उसके बाद जिस तरह से गुजरात सरकार ने जो रिएक्शन दिया है, जो कार्रवाई हुई है, वो निराश करने वाली है। और वहाँ पर सिर्फ एक पुल नहीं टूटा है, वहाँ देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी का भरोसा टूटा है। क्योंकि गुजरात के बारे में जब भी चर्चा होती है तो लोगों को सिर्फ मोदी का चेहरा दिखाई पड़ता है। मोदी के व्यक्तित्व की वजह से पिछले 27 सालों से गुजरात में लगातार बीजेपी शासन कर रही है, ये माना जाता है। क्योंकि मोदी गुजरात के एक बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री भी हैं। हालांकि पूरे देश के नेता हैं, वो दुनिया के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं, लेकिन मोदी के नेतृत्व में देश की सरकार चल रही है। मोदी के ही नेतृत्व में, उनकी इच्छा से गुजरात में सरकार चल रही है और वहाँ पर इतना बड़ा हादसा लापरवाही की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से हो जाता है। 150 लोग पुल टूटने से नदी में गिर के मौत के मुंह में समा जाते हैं और वहाँ के किसी बड़े अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती है। घटना के कई दिन बीत चुके हैं, किसी को नहीं पता कि मोरबी में जो घटना हुई उसके बाद वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। किसी को नहीं पता कि वहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। वहाँ पर नगर विकास विभाग जो उस पुल का मेंटेनेंस देख रहे थे, उनके बड़े अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। किसी और राज्य में ये घटना हुई होती, किसी गैर भाजपा शासित राज्य में ये घटना हुई होती तो बहुत बड़ा हल्ला मचता, बहुत सारी चर्चाएं होती। लेकिन मोरबी में जिस तरह से ये घटना हुई है, पुल के मेंटेनेंस में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरह से घड़ी बनाने वाली कंपनी को एक पुल का मेंटेनेंस का काम दे दिया गया, एक टेक्निकल पुल जो कि झूले की प्रणाली पर आधारित था, जो कि केबल पे आधारित था, केबल पे बना हुआ एक ब्रिज था, उस पुल के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसी टेक्निकली साउंड एक्सपीरियंस्ड कंपनी को देने की ज़रूरत थी। लेकिन एक अनुभवहीन कंपनी, जिस कंपनी को पुल के मेंटेनेंस की कोई जानकारी नहीं थी, ऐसी कंपनी को ये काम दे दिया गया, जिसकी वजह से पुल की मरम्मत, पुल की मेंटेनेंस ठीक से नहीं हुई। तय समय से पहले पुल को खोल दिया गया और निर्धारित संख्या से 5 गुना ज़्यादा लोगों को पुल पर जाने दिया गया। पैसों की लालच में ये सारा गंदा खेल हुआ है और 150 लोगों को बलिदान कर दिया है वहां पर गुजरात में बीजेपी सरकार के भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों ने। इस पूरे मामले में अगर किसी के व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को नुकसान हुआ है। देश में मोदी के चाहने वाले लोग करोड़ों की संख्या में हैं, लेकिन आज हर वो व्यक्ति सोच रहा है कि आखिर मोदी के गुजरात में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई, मोदी के गुजरात में इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हो गया। मोदी के गुजरात में 150 लोगों की बेरहमी से मौत हो जाती है, बल्कि भ्रष्टाचार के चलते उन्हें मार दिया जाता है, ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह से सीधे तौर पर यह घटना हुई है। और वो लोग जो 150 लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं, वो घटना के कई दिनों बाद भी आज़ाद घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं हुई है। कुछ कमज़ोर छोटे कर्मचारी, छोटे लोगों को, मामूली लोगों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमे करके पूरे मामले में लीपापोती की कोशिश की जा रही है। लेकिन गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं को ये ज़रूर सोचना होगा कि ऐसा ना हो कि जनता कोई ऐसा फैसला ले ले कि उन्हें एक बड़ा झटका लगे और उन्हें समझ में आ जाए कि देश की जनता को मूर्ख बनाना, देश की जनता को अंडर एस्टिमेट करना आसान नहीं होगा। गुजरात में जो हुआ है वो वाकई में शर्मनाक है बीजेपी नेतृत्व के लिए, क्योंकि 27 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और उनके राज में इतनी बड़ी लापरवाही होने के बावजूद जिस तरह से इस पूरे मामले पर पर्दा डाला जा रहा है, वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को सबसे ज़्यादा चोट पहुँचा रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भी पटेल समाज से आते हैं और जिस कंपनी के पास, ओरेवा कंपनी के जो मालिक हैं, जिसके पास मेंटेनेंस का काम था मोरबी के पुल का, वह भी पटेल समाज से आते हैं। ना तो गुजरात के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा बीजेपी ने, ना तो मुख्यमंत्री पर एक्शन हुआ और ना ही ओरेवा कंपनी के मालिक पर एक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ भी जातिवाद का गंदा खेल हो रहा है। दोस्तों, हमारे देश की सियासत उस तरफ चली गई है जहाँ पर अच्छाई और बुराई नहीं देखी जाती है, जहाँ पर सही और गलत नहीं देखा जाता है, जहाँ पर मेरिट और डीमेरिट नहीं देखी जाती है, जहाँ पर गलती करने वाले की जाति देखी जाती है, गलती करने वाले
का मजहब देखा जाता है। ये राजनीतिक रूप से एक दुर्भाग्य है देश का कि देश किस दिशा में जा रहा है। जिस कंपनी के मालिक को अब तक जेल में होना चाहिए था, जिस मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो जाना चाहिए था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। जहां पर डीएम एसपी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, केवल एक प्राइवेट कंपनी के खिलाफ पूरा मामला डाल देने से आप जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। 150 लोगों ने जान गंवाई है, तो आखिर जिला प्रशासन क्यों वहां पर अपना फर्ज निभाने में नाकाम रह गया? एक सवालों की लंबी लिस्ट है वहां पर, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि देश को मोदी पर भरोसा है। देश के लोग लगातार 2 बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर चुनते हैं और इसी बात की अब उन्हें सजा दी जा रही है। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी के लोग क्यों इतनी बड़ी लापरवाही वहां पर कर रहे थे? वहां पर जिम्मेदार अधिकारियों ने अपना फर्ज क्यों नहीं निभाया? एक बार प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को राजधर्म निभाने की सीख दी थी, सलाह दी थी, और आज फिर एक बार बड़ा सवाल खड़ा है कि क्या नरेंद्र मोदी राजधर्म निभाएंगे? तब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आज वह देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या वह गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के खिलाफ एक्शन लेंगे? क्या वह गुजरात के सीएम के खिलाफ एक्शन लेंगे? क्या वह इस ओरेवा कंपनी के मालिक के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे? क्या संबंधित डीएम और एसएसपी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? ये सारे सवाल हैं जो मोदी की साख पर बट्टा लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये सोचना होगा कि वह देश में अगर लोकप्रिय हुए तो अपनी कार्यशैली की वजह से लोगों ने भरोसा किया उनके व्यक्तित्व पर, लेकिन ऐसी घटनाएं जो देश में बार बार सामने आ रही हैं, जिस तरह से बीजेपी शासित राज्यों में अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं देश के लोग ये सवाल करेंगे और मोदी के व्यक्तित्व के नाम पर, मोदी के नाम पर हर बार जनता उनका मनमाफिक जनादेश नहीं देगी। जनता अपने जनादेश में बदलाव भी करेगी। इस बात को सोचने की ज़रूरत है। और गुजरात में जो हुआ है वो एक बहुत बड़ा झटका है देश के लोगों के लिए। आज लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि जब गुजरात में ऐसा हो सकता है, जब मोदी के गुजरात में ऐसा हो सकता है, तो देश के अलग इलाकों में क्या कुछ नहीं हो सकता या फिर क्या कुछ नहीं हो रहा होगा। भ्रष्टाचार इतना बड़ा हुआ है देश की जनता के साथ कि उस कंपनी को पुल के मेंटेनेंस का काम गुजरात के मुख्यमंत्री ने दे दिया, जो खुद नगर विकास विभाग संभालते हैं। जिस कंपनी के पास पुलों के मेंटेनेंस का और ऐसे टेक्निकल केबल ब्रिज के मेंटेनेंस का कोई एक्सपीरियंस, कोई अनुभव नहीं था। इतना ही नहीं, 2 करोड़ में मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है और वह कंपनी एक छोटी संस्था को यह काम मात्र 12 लाख रुपए में सबलेट कर देती है। एक छोटे ठेकेदार को यह काम दे देती है और उसे सिर्फ 12 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। यानी 2 करोड़ सरकार से लिए और एक छोटी संस्था को सिर्फ 12 लाख रुपए दे दिए। आप समझ सकते हैं कि सीधे सीधे यहाँ पर 1 करोड़ 88 लाख रुपए के गबन और भ्रष्टाचार का भी मामला सामने आ रहा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश को जरूर जवाब देना चाहिए और गुजरात के मुख्यमंत्री और दूसरे बड़े ताकतवर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो ये एक बड़ा दाग होगा, नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर एक बड़ा दाग होगा।